नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बनारस की ज़मीन पर खड़े हैं। बनारस का नाम सुनते ही आपको एहसास हो गया होगा कि घाटों की नगरी। जैसा कि हम सब जानते हैं, माँ वाराणसी गंगा के तट पर बसी नगरी है। वैसे तो वाराणसी 84 घाटों से घिरी है, पर आज हम उन्हीं में से बात एक हरिश्चंद्र घाट की करनी है। वाराणसी में अंतिम संस्कार के लिए मुख्यतः दो घाटें हैं, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। दुनिया का सबसे पुराना शहर माने जाने वाला वाराणसी शहर है, जिसका उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। वाराणसी का नाम इसे कालांतर में इसके भौगोलिक स्वरूप से मिलता है। इसका पुराना नाम काशी है। हरिश्चंद्र घाट, जो कि गंगा घाट और मैसूर घाट के बीच में स्थित है, और ऐसा माना जाता है कि यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शमशान घाट है। हरिश्चंद्र घाट मणिकर्णिका घाट से भी प्राचीन घाट है। अब आते हैं हरिश्चंद्र घाट से जुड़े पौराणिक महत्व की ओर। तो आपने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम तो सुना ही होगा। उन्हीं के सम्मान में इस घाट का नामकरण किया गया है। हरिश्चंद्र जी क्षत्रिय कुलों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले रघुकुल के राजा थे, जो अपनी सत्यनिष्ठा के लिए अपनी राजधानी अयोध्या में विख्यात हुए। धीरे धीरे उनकी सत्यनिष्ठा पूरे देवलोक में चर्चा का विषय बन गई। वहाँ देवों की सभा में उनकी सत्यनिष्ठा को परखने के लिए निर्णय लिया गया और यह कार्य भगवान विष्णु को सौंपा गया। पर भगवान विष्णु स्वयं यह कार्य नहीं करना चाहते थे, इसलिए उनके आदेश पर महर्षि दुर्वासा राजा के स्वप्न में आकर उनसे उनका राजपाट दान में मांग लिया। राजा ने स्वप्न में भी बिना विचार किए अपना सर्वस्व दान कर दिया, क्योंकि वे सत्यवादी होने के साथ साथ धर्म में परायण भी थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई तपस्वी उनके द्वार से निराश होकर वापस जाए। भगवान विष्णु की लीला के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि राजा हरिश्चंद्र को परिवार समेत बिकना पड़ा। तब राजा हरिश्चंद्र को काशी के डोमराज कल्लूडोम ने तो रानी और राजकुमार को एक ब्राह्मण ने खरीदा था। राजा हरिश्चंद्र इसी घाट पर अंतिम संस्कार के लिए आने वाले शवों के दाह संस्कार करते थे। रानी उस ब्राह्मण के घर नौकरानी का काम करती थी। अपनी मालकिन के लिए पूजा के लिए राजकुमार जब फूल तोड़ने गए तो उनको एक जहरीले सांप ने डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। आप हमारे यह पीछे देख सकते हैं, यह शिव मंदिर है, जो कि बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है। और इस तरफ राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी जी का मंदिर है। तो आपको हम ऊपर लेकर चलते हैं और मंदिर और वहाँ के हवन का दिखाते हैं आपको। यह ऐसा कुंड है जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र जी ने आग लगाई थी, जो आज तक भी चलता रहता है। ऐसा माना जाता है कि यह कभी बुझता नहीं है। यही एक शिव मंदिर है, जो कि बहुत ही विख्यात है। आपको हम कुछ हरिश्चंद्र घाट की कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाते हैं। यह हरिश्चंद्र घाट की कई सौ साल पुरानी तस्वीरें हैं। यह राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी जी का मंदिर है। इस तरफ यहाँ पर भजन कीर्तन हो रहा है और इस तरफ कुछ साधु संत बैठे हुए हैं। हरिश्चंद्र घाट पर आपको पहुँचने के लिए बीएचयू से 3 किलोमीटर और बाबा विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आपको पूरी सुविधा मिलती है। आप कहीं से भी आते हैं बाहरी देशों या कहीं राज्यों से, तो आप यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। अब आपको हम यहाँ पर बिजली से जलने वाली सौ दहन को दिखाते हैं। यहाँ पर जो ऊपर है, यहाँ पर बिजली से सौ दहन होता है। और इस तरफ जो है राजा हरिश्चंद्र जी की मूर्ति है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिएगा, बनारस की और भी अन्य जगहों को देखने के लिए। तो अब धन्यवाद आपका वीडियो पूरा देखने के लिए। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।